के जवाब लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ और वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा ये डिलेमा है कि यहाँ पे बच्चे जो हाँ जी जी मैं जी फरमाइए। जी ये मेरी कॉल ले रहे हैं आप जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अमेरिका में जो डिलेमा आजकल जो फेस कर रहे हैं और बहुत से पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि आई डोंट नो कि कितने एक्सटेंट तक हो रहा है, लेकिन ये लॉट ऑफ स्टेट्स आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। हमारे यहाँ पर जो लोगों को अपनी इस्लाम की एजुकेशन का इतना पता नहीं चल रहा है। और दिस इज मैं इसलिए फोन एक्चुअली किया था कि मैं चाहती थी कि जाकिर नाइक साहब से कि अगर हम लोग इनको स्पॉन्सर करें अमेरिका में आके, ताकि बच्चों को कुछ अपने इस्लाम के बारे में बताएं और इस तरह की हम कुछ ऐसी चीजें करें। मैं इसलिए फोन किया क्योंकि मैं जिस तरह ये हालात देख रही हूँ और बच्चों को अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं चल रहा है, दे टोटली कंफ्यूज्ड। सो दिस इज आप होल्ड रखिएगा। आप से ऑफ एयर हम एड्रेस लेते हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, और डॉक्टर साहब से फिर आपका राब्ता करवाएंगे। आप होल्ड रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन जो पूछे थे क्या अबाउट हज के अंदर, हज में अलग अलग मसाइल है, अलग अलग फतवे होते हैं। कोई भी फतवे हो, क्या साथ में नमाज पढ़ना चाहिए, ज़ोहर और असर की कहाँ पढ़ना चाहिए, मीना में पढ़ना चाहिए, आप जाते अराफात में साथ में नमाज कभी निकलना चाहिए, मगरिब के पहले मगरिब के बाद, ये जितने मसाइल है हमें ये देखना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में क्या सही है उस देख के। और कभी कभी मिसाल के तौर के ऊपर अगर कुछ मजबूरी है और मजबूरी में ख़वातीन जाके कंकड़ नहीं मार सकती, उसके बदले कोई और भी जा सकता है, ये भी जायज़ है। तो मौका देख के अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक चीज़ तो सही चीज़ होती है खुद जाके मानना चाहिए, लेकिन अगर क्राउड है, अगर आप किसको भेजते तो वो भी जायज़ है। इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशन इन इस्लाम। सो एवरी अरकान of Hajj, whether it be Umrah or whether it be throwing the stone or whether leaving etc., there are relaxation on certain parts. Based on this, the ulamas have given fatwa, but I have to check whether it's allowed or not. So every different situation will have a different verdict. As far as the second question is concerned, that the many people in America, there are youngsters getting deviated, many are accepting Christianity. So will I come to States? If they call me, sister, I keep on traveling to various countries, alhamdulillah, and I've been to States several times. The last time I was there in the year 2003 in October, and normally I have a policy that I go to the same country only after 2 years. I don't go to the same country very often because I've got invitation from very different countries. This year I have no plans to come to USA, inshallah. Next year I've got plans. There are various, at present there are more than 10 invitations waiting only from USA. There are more than 10 invitations only from UK. Depending upon the situation, sister, we make our choice. You are most welcome to send your invitation to IRF at the email address at islam@irf.net. And inshallah, if Allah wills, we may club many of the invitations together, and whatever we can do for dawah, it will be a pleasure, sister. डॉक्टर साहब, एक ईमेल पे पूछा गया कि हजरत हवा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया गया और औरत को पसली से पैदा किया जाता है आदमी की। ये क्या इसकी तशरीह करें, ये कैसे? आप एक डॉक्टर भी हैं। ये एक सही हदीस है जी। ये हदीस में लिखा है, सही बुखारी की हदीस में, हज़रत हवा may Allah be pleased with her, she was made by the rib of Adam alayhi salam. Only that doesn't mean every woman is made like that. And कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में भी जो है, या युनास तक़रबकुम अल्लज़ी, इसके अंदर क्या, या इंसानों, हैव रेवरेंस योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन एंड क्रिएटेड लाइक नेचर हिज मेड। तो ये हदीस हमें मानना चाहिए। मिसाल के तौर पर आदम अलैहि सलाम वाज क्रिएटेड विदाउट अ मदर एंड फादर। हवा में अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, शी वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ मेल बट विदाउट अ फीमेल, and Isa alayhi salam was created from a mother, from a female without a male. So Allah has shown variety. Normal human beings require male and female both. So Allah has shown 3 varieties. If he wins kun fayakun, he can create in different ways. But a normal human being is born with mother and father. पैदा कैसे किया है? ये मट्टी से पैदा किया है? Yes, every human being is born. और एक जगह ये भी लिखा है कि नतफे से पैदा किया। बिल्कुल सब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर कौन कहेगा, कुरान की आयत है कि हम we are created from clay, जी, from mud. One ayat says we are created from water. One ayat says we are created from nutfa, from sperm. It is not a contradiction. It is not a contradiction, it is a contradistinction. मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि चाय पानी से बनती है, चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की ज़रूरत है, चाय बनाने के लिए शक्कर भी डालना पड़ता है, मीठी चाय चाहिए तो। दैट डजंट मीन इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स अ कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन।
मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है और चाय की पत्ती की भी जरूरत है। अगर आप दूध भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके मट्टी से मुराद जो केमिकल्स हैं या जो मादा, उस तरफ तो इसी तरीके साइंस आज ये तस्लीम करती है, जब कुरान की आयत है कि वी हैव मेड द ह्यूमन बीइंग्स from mud or clay. Today science tells that whatever elements are present in the human body, elements, they are present in a lesser quantity or greater quantity in the soil. So the Quranic verse that we have been created from clay, scientific alhamdulillah. Quran even says that we have created from water, and science says that all living creatures are created from water. And further Quran says from nutfa, that means a minute quantity of sperm, which is correct. Today science tells we are created from sperm. So sperm is also right, water is also right, and even mud is right. एक ही बात है बुनियादी तौर पे। नहीं, एक ही बात नहीं, अलग अलग बात है, बट सब चीज की जरूरत है। सब चीज की जरूरत है, बिल्कुल। क्ले भी, वाटर भी, नुत्फा भी। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है। हेलो 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 जी, पाकिस्तान यूके से कॉल ड्रॉप हुई है, पाकिस्तान से कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, ड्रॉप हुई कॉल। अगली कॉल लाइन में जो, हेलो हेलो जी, सारी कॉल्स शायद आवाज अंदर थ्रू नहीं हो रही है कंट्रोल रूम। हेलो हेलो जी, लाइन ड्रॉप हुई हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जहीर जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? अमेरिका से। जी जी, फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई आम मुसलमान किसी सय्यद लड़की से शादी कर सकता है? किस लेडी से? क्या कोई आम मुसलमान किसी क्रिश्चियन लेडी से? जी जी, क्या कोई आम मुसलमान किसी क्रिश्चियन लेडी से शादी, ये पूछा आपने? नहीं, नॉट क्रिश्चियन से, लाइक सय्यद लोग जैसे सैयद से। अच्छा, सैयद से। जी जी जी, ठीक। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। क्या कोई आम मुसलमान किसी सैयद से शादी कर सकता है? सैयद जो कि कर सकता है, कर सकता है। कोई आम मुसलमान सैयद से शादी कर सकता है। शादी करने के लिए हदीस में आता है 4 चीज देखी जाती है। एक है ब्यूटी, एक होता है वेल्थ, एक होता है नोबिलिटी, एक होता है वर्च्यू। द बेस्ट मोहम्मद इज वर्च्यू। सैयद खानदान से हो या शेख खानदान से हो या कोई भी खानदान से हो, हमें ये देखना चाहिए कि लड़की वर्चुअस और आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसे कोई देयर नो प्रोहिबिशन कि सैयद कैन नॉट मैरी अ शेख और अ शेख कैन नॉट मैरी अ सैयद और खान, एज लॉन्ग एज मुस्लिम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाती है, तो वेरी वेल यू कैन मैरी दैट लेडी। आपकी नज़र में अपने ऑर्गन्स डोनेट करना जायज़ है या नहीं मरने के बाद? There are no Quranic verses, no hadith saying whether organ donation is allowed or not. But there are various conferences of ulama taking place in several parts of the world, and they've come to a common consensus that the organ donation or transplantation can take place if 3 conditions are fulfilled. Number 1, the person who's gaining the organ, it should make a major benefit in his health improvement. Number 2, it should not cause a major loss to the person donating the organ. For example, if I donate my heart, I will die. So I cannot donate my heart. But if I donate my kidney, today science says that 1 kidney is sufficient for a person to survive, and if my mother has both the kidneys failed, I can very well give one of my kidneys and she can survive and I can too survive. I too can survive. The third condition is that it should not be done for economic reasons. I cannot sell any of my organ. So if all 3 conditions are fulfilled, organ transplantation and donation can be done. डॉक्टर साहब, रूह के हवाले से एक सवाल आपसे, बहुत से सवालात आए हैं बल्कि, कि स्पिरिट क्या है, रूह क्या है, और इससे बात हो सकती है, इसको देखा जा सकता है, मुमकिन है? रूह means soul. It's a spirit, which is, you know, as Allah says, kullu nafsin za'iqatul maut. Nafs, it's a soul, desire. We can't, a normal human being cannot see a soul, cannot hear, but naturally it will be there, and on the day of judgment it will be resurrected again. So that is the concept, that this is the main thing, that the main driving spirit as compared to the human being, as compared to the other animals that is there, the ruh is the main driving spirit of the whole body. तो बातें जो लोग करते हैं रूहों से, बुलाते हैं रूहों को, ये इसकी कोई साइंटिफिक बेस या रिलीजियस बेस नहीं है इसकी। अच्छा, कॉल हमारे साथ, कॉल्स भी हैं और ईमेल्स भी हैं। मिसवाक के हवाले से लोगों ने पूछा कि सुन्नत है, लेकिन अब तो टूथपेस्ट आ गया है, उस वक्त टूथपेस्ट नहीं था, ब्रश, तो जो चीज उस वक्त नहीं थी जाहिर है वो सुन्नत बनी, तो क्या अब भी हमारे लिए मिसवाक जरूरी है या हम टूथपेस्ट यूज करें? मिसवाक सुन्नत है, फर्ज नहीं है। आप टूथपेस्ट में कर सकते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करना मुबाह है, ऑप्शनल है। मिसवाक करेंगे तो आपको और सवाब मिलेगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था
उसका मतलब ये नहीं कि आप टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। अभी तो